हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के मेंटल मैथ्स क्विज। जो मेंटल मैथ्स की बुक होती है, हम उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ पे जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 21। यानी जब 13 की पावर 21 है तो इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। जैसे गाइस हम देखते हैं, जैसे 15 है, 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 2 to 5 आता है। तो जो इसकी यूनिट प्लेस है ना, हमें ऐसे ही बताना है कि 13 की पावर अगर हम 21 सॉल्व करेंगे तो उसके यूनिट पे यानी वंस प्लेस पे क्या कौन सी वैल्यू आएगी, हमें ये बतानी है। ठीक है, तो गाइज ये क्या है, यहाँ पे जैसे स्क्वायर पावर है, ये स्क्वायर में तो कोई मल्टीप्लाई भी कर लेगा। अगर यहाँ पावर क्यूब होती 3 भी होती तो कोई वो भी मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन यहाँ क्या है, पावर यहाँ 21 है। तो हम ऐसे तो बहुत ही मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, हमारा तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो गाइज यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जैसे 13 की पावर 21 है, ठीक है, यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, यहाँ यूनिट प्लेस 3 है, तो 3 और यहाँ पे यूनिट क्या है 1, यानी 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। अगर मान लो अगर हमें 12 की पावर दे रखी होती कि मानो 12 के अगर हमें क्यूब निकालना है, तो देखो यहाँ 3 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 0 3। तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2। अगर हमें इस पूरे नंबर की यूनिट प्लेस निकालनी होती तो हम क्या करते, इसकी जो यूनिट प्लेस है इस नंबर की, उस नंबर का हम इस पावर की यूनिट प्लेस से क्या कर देते, वही सॉल्व करते। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 हो गई, वो कितना है 8। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस में 8 आएगा। अगर हमें पता होगा कि 12 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1728 होता है। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो इसकी यूनिट प्लेस में क्या है 8 है। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि 13 की पावर 21 निकालना था, तो इस नंबर का यूनिट प्लेस लिया और इस पावर का यूनिट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस नंबर का यूनिट में क्या लिखेंगे, वही नंबर 3 आ गया, और इस 21 पावर में से हमने 1 लिया, तो 3 की पावर 1 क्या हो गया 3। तो यानी यूनिट प्लेस हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गाइस अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, हम सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, ये क्या है, माइनस की पावर है। ठीक है, माइनस की पावर है और यहाँ पे 8 दे रखा है। सबसे पहले 8 है और यहाँ दूसरी टर्म हमें क्या दे रखी है 2। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है, पहले हम देखेंगे कि ये जो 8 है क्या हम इसे 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता होगा कि जो 2 का स्क्वायर है वो कितना होता है 4, और वहीं अगर हम 2 का क्यूब देखें तो वो कितना होता है 8। यानी मैं इस 8 की जगह 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे। तो हमने 8 की जगह 2 का क्यूब लिखा, और इस 2 के क्यूब की पूरी पावर कितनी थी -4/3, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2, और बाहर कौन सी पावर थी 1/2। ठीक है गाइज, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 लिख दिया, और मैंने बताया है आपको कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ देखो डिवाइड, तो ये कट रहा है, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर -4 यहाँ पे बचा, 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 यहाँ बचा, और ये क्या हो गया बाहर की पावर 1/2। गाइज, अगर आपने पावर और एक्सपोनेंट का अगर रूल पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ होती है कि अगर जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो उस केस में क्या हो जाता है, ये पावर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हमारा बेस क्या है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, और यहाँ तो मल्टीप्लाई का केस था तो पावर ऐड हो गई, लेकिन ये मल्टीप्लाई का केस ना होकर अगर मान लीजिए ये डिवाइड का केस होता तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये पावर ऐड ना होकर माइनस हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, बेस ये होता है जिसके ऊपर पावर लगती है उसे बेस बोलते हैं। तो ये 2 हमारा बेस है, इसकी ये दोनों पावर है, तो बेस तो हमारा सेम है, दोनों में 2 2 है, लेकिन इनकी पावर क्या है, डिफरेंट है। और प्लस में ये कौन सा केस है, डिवाइड का, तो इस केस में क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर -4
और ये माइनस का 2 है, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और ये नंबर क्या है माइनस का 2। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा, माइनस कर रहे हैं और माइनस का 2 नंबर है तो वो लिख दिया, और इस पूरे की पावर क्या हो गई 1/2। ठीक है, इन दोनों दो में से एक ही बार लिखेंगे, ये नहीं कि हम 2 बार लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा, फिर हमने एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारा -4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2, तो हमने यहाँ प्लस का 2 लिख दिया, और इसकी पावर बाहर 1/2। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, -4 में से प्लस का 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और बड़े का साइन माइनस है तो माइनस का आएगा, 4 में से 2 गया 2, और बाहर क्या है हमारा 1/2। तो यही है, ये डिवाइड में और ये ऊपर है तो ये हमारा कट जाएगा। तो 2 की पावर क्या बचा माइनस, और यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर -1। आपको पता है कि हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सॉल्व कर देना है। तो ये जो माइनस की पावर है वो भी नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे इसे पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव करने का बस हम पे एक ही चारा होता है, एक ही वो हमारा मेथड होता है कि जो हम क्या कर, जो हमारे ये नंबर है हम इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, उल्टा कर देंगे, तो ये पावर प्लस हो जाएगी। तो अगर मैं इस, ये अभी क्या है, ये हमारा 2/1 है, अगर मैं इसे 1/2 लिख दूँ, ठीक है, इसको उल्टा कर दूँ तो ये पावर भी तो यहाँ प्लस में आएगी, और आपको पता है 2 की पावर 1 क्या होगा 2 ही होगा। तो ये हमारा इसका आंसर है 1/2। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गाइज हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमें इस पूरे क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की अब हमें वैल्यू निकालनी है। अब हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे ये नंबर हैं अंदर के, इन्हें सॉल्व करेंगे, फिर इनकी पावर के साथ इनको सॉल्व करेंगे, और फिर पूरा ऐड करके फिर बाहर की पावर को सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाली टर्म सॉल्व कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ देखो, ये तो 23 है, प्लस यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर को मैं 4 लिखूँ, क्योंकि हमने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो मैंने बस इसकी जगह क्या लिख दिया 2 के स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया नंबर में। ठीक है, ताकि हम इसे ऐड कर सकें, और यहाँ बाहर 2/3 था वही लिख दिया, प्लस अब हम क्या करेंगे इन नंबर को माइनस कर लेते हैं, इन्हें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 और 2 और 1। ठीक है, 121 आ गया, और ये हमारा क्या है बाहर हाफ पड़ा हुआ है और यहाँ पे बाहर 2। ठीक है, अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27, और 2/3 बाहर पावर ही है, प्लस 121, और यहाँ क्या है हाफ पावर, और इसकी होल पावर कितनी है 2। अब गाइज यहाँ देखो ये नीचे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब मुझे इसको काटने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि हम इस नंबर को ऐसे तोड़ें कि वो किसी की पावर कितना हो क्यूब में हो। तो गाइज आपको पता है जो 3 है, अगर मैं 3 का क्यूब करती हूँ तो हमारा कितना आता है 27, यानी मैं इस 27 को क्या लिख सकती हूँ 3 की क्यूब। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा 3 की क्यूब, और इस 3 की क्यूब तो मैंने इसकी जगह लिखा, और ये जो पावर है वो तो ऐसे ही आ गई। गाइज हमने यहाँ 2 में क्यों नहीं तोड़ा, हमने यहाँ क्यूब में ही क्यों किया, क्योंकि हम क्या देखते हैं नीचे वाला ही देखते हैं नंबर। जैसे ये 3 है तो हम इस 3 को ही ख़त्म करेंगे, यानी इस 3 को ही काटेंगे, तो 3 को काटने के लिए यहाँ 3 होना भी तो चाहिए, और वो 3 कैसे होगा जब हम इस नंबर को देखेंगे कि ये किसी का क्यूब है कि नहीं। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब था तो मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब लिख दिया। ठीक है, प्लस में ये 121 क्या होता है, अब यहाँ देखो जैसे ये 2 है, इसका मतलब ये नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो हमें पता है 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 121, तो मैं इसकी जगह 11 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मैंने 11 का क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया, कितना 121 की जगह 11 लिख दिया इसका स्क्वायर, और बाहर 1/2 है, और इसकी होल पावर कितनी हो गई 2। अब क्या होगा, इस 3 से 3 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, अब यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, ये जो 2 है ये स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस यहाँ पे 11 की पावर 1 11 ही रहेगा, और बाहर कितना हो जाएगा पावर 2। अब इन दोनों को पहले ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 20, और बाहर कितना है हमारा 2, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। तो गाइज हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज जैसे कि आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ जो हमारा क्यूब रूट है 5n 5 की पावर n इक्वल्स टू हमें 25 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको 5 मल्टीप्लाई n स्क्वायर n का रूट है और आपको अंदर 64 है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए 25 है, ठीक है, इसके ऊपर बस रूट है, तो हम इसको
जब इसके ऊपर खाली रूट हो या यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ही हम रूट ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इस रूट के अंदर ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो हम उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, 25, और जो जब रूट हो, बेशक यहाँ पे 2 लगा हो या नहीं, बस सिर्फ रूट लिखा हो, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे भी ये 1/2 है, या तो आप इसको क्या करो, रूट में करके भेज दो, और अगर रूट में है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस। ऐसे ही मान लेते हैं अगर हमारा ऐसे करके वो रूट का साइन लग रखा है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 25 ही है, तो अब हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, तो हम इसे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। या अगर किसी नंबर के ऊपर 1/3 लिखा है तो आप इसे क्यूब रूट भी लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 3, और ये क्या है, क्यूब रूट के ऐसे बीच में है, इसका मतलब ये हमारा जो रूट है ये कौन सा है, क्यूब रूट है। देखो गाइस, दो बातें हैं, एक तो क्या है, ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये अलग ही लिखा होगा ऐसे करके, ठीक है, तो ये समझ आना, ये मल्टीप्लाई में है। उस केस में आप इसे 1/3 नहीं लिख सकते कि 25 की पावर आपने 1/3 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। कब लिखेंगे, जब ऐसे करके जो हमारा रूट का साइन होगा इसके ऐसे करके बीच में लिखा होगा 3, तो अब आप इस केस में आप किसी भी नंबर की पावर क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो क्या था, ऐसे करके क्यूब रूट 5 की पावर क्या है, n है, इक्वल्स टू 25, यानी ये क्या है, हमें गिवन है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे ये लिख सकती हूँ 5 की पावर n तो है ही, और मैं इस क्यूब रूट को हटाऊँ अगर, तो मैं इसे 1/3 लिख सकती हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू में ये 25 है। गाइस देखो, हम क्या करते हैं, बेस को दोनों तरफ सेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 है और ये 25 है, और हम जानते हैं कि हम 25 को 5 के टर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इसे 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। इससे बेस सेम हो जाएगा, बेस पता है ना, जिसके ऊपर पावर चढ़ती है हम उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ हम बेस सेम करेंगे, बेस सेम हो गया। अब यहाँ पे n × 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा n/3, क्योंकि ये n × 1 n आ गया और नीचे 3 आ गया, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। गाइज एक चीज़ देखिए, जब बेस इक्वल हो गए, दोनों साइड में इक्वल का साइन है और बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ पे पावर भी इक्वल होती है, ठीक है। अगर बेस इक्वल है, इक्वल साइन में, तो पावर भी इक्वल होती है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं n/3 है वो किसकी इक्वल होगा, 2 के। जब बेस इक्वल है, इक्वलिटी का साइन है, तो यहाँ पे पावर भी इक्वल हो जाएंगी, तो हमने पावर को इक्वल में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो n/3 इक्वल किसके है, 2 के। अगर मुझे n की वैल्यू चाहिए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिवाइड में है, तो ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 6, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को, इस टर्म को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी है, 6 है। हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था 5 इंटू में ये nth रूट हमें लग रखा है 64 के ऊपर, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, 5, अब देखो यहाँ पे 6 रूट है, यानी कि n क्या है हमारा, 6 है, तो हमने n की जगह पे क्या लिखेंगे, 6। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ रूट है तो वो 1/2 में जाता है किसी की पावर, अगर यहाँ पे बीच में क्यूब लग रखा है तो क्यूब रूट होगा तो 1/3 में, ऐसे ही यहाँ पे 6 रूट है तो वो किसी की पावर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रूट 64 है, इसका मतलब 5 ये देखो मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे 64 की पावर को हम क्या लिखेंगे, 1/6, क्योंकि ये 6 रूट था, ये हटेगा तो 1/6 हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी 6 पावर अगर आप करोगे तो 64 है। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर सकते हैं, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम। वैसे तो जो 64 है ये 2 की पावर अगर 6 है, अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा। आप यहाँ से भी करके देख सकते हैं, 2 में जाएँ 32, फिर 2 में ये हो जाएगा हमारा 16, 2 में ऐसी 8, 2 में 4, 2 2 जा और फिर 2 1 जा। तो आप देख सकते हैं
कि ये हमारा क्या है, 2 को अगर हम 6 बार जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 की पावर 6 हमारा कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/6 इंटू में कितना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई में ये 6 से 6 कट गया 2, तो यानी इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि 16 की पावर है -1/5 और इसकी होल पावर है 5/2। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है यानी सॉल्व करना है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो गाइज यहाँ पे क्या है, माइनस में आपकी पावर है, ठीक है, और ये 16 की पावर है हमारी -1/5, ठीक है, और ये उसकी बाहर की जो होल पावर दे रखी है वो है 5/2। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा 16 है इसकी पावर तो क्या है -1/5 और बाहर की जो होल पावर है वो है 5/2। ठीक है, आपने एक रूल पढ़ा होगा जो एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर में होता है कि a की पावर अगर m है और इसकी होल पावर अगर n है तो इस केस में क्या होता है, am मल्टीप्लाई n हो जाता है, यानी ये दोनों जो पावर है ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है गाइस, तो यही वाला जो रूल है वो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे क्या है, ये पावर m है और ये पावर n है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 की जो पावर हो गई वो -1/5 मल्टीप्लाई में 5/2 हो गई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में गई, इस 5 से 5 कट जाएगा। अब हम पे बचेगा क्या, 16 की पावर -1/2। ठीक है, अब गाइज यहाँ देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर में हमारा नंबर होगा हम क्या करते हैं, ये जो नंबर होता है जो बेस होता है हम उसको उसी के पावर में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 2 है तो किसकी पावर 2 जो है वो 16 है, यानी किसका स्क्वायर करें कि हमारा 16 है। तो हमें पता है कि 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आता है, 16 आता है, यानी स्क्वायर कर रहे हैं 16 आ रहा है। तो मैं 16 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, -1/2। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये हमारा क्या हो जाए, कट जाए। अब ये कट गया, ये हमारा क्या आ गया, 4 की पावर -1 आ गया। और आपको मैंने अभी पीछे भी बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी पावर हम नेगेटिव में नहीं छोड़ सकते, हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को क्या करना पड़ता है, इस नंबर को ही हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अभी क्या है, 4/1 है, अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको उल्टा कर दूंगी, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसकी पावर जब उल्टा करने पे ये पावर पॉजिटिव हो गई, अब ये -1 ना रहकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 1 हो वो नंबर खुद ही हो जाएगा, जैसे 4 की पावर 1 है तो वो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1/4 है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इसका सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का, 0.027, इसका क्या है, हमारा 1/3 इसकी पावर है। गाइस इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अगर जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं हम इनको इकट्ठे नहीं पढ़ते, हम इनको खोल के पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने भी जो अपने टाइम पे जब मेंटल मैथ्स क्विज दिया था तो उस केस में मैंने इसको आंसर में क्या कर दिया, इकट्ठे बोल दिया था, 27 बोल दिया था, तो उस केस में इसके मार्क्स नहीं लगे थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे 0.027 बोलेंगे, 27 नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो गाइज वैसे ही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी डेसिमल वाले होते हैं पॉइंट हटाते हैं उसको नीचे डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0.027 है। ठीक है, इसकी पावर 1/3 है। सबसे पहला केस, इसके डेसिमल हटाओ और इसको नीचे लेकर आओ, तो ये देखो अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 आ गए नीचे। ठीक है, यानी कि अब ये तो पूरे नंबर की पावर चल रही है ना, क्योंकि हम यही नंबर खोल के नीचे लेकर आ रहे हैं तो वो पूरे नंबर की पावर ही 1/3 है। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 27 और नीचे बचेगा हमारा 1000। ठीक है, इस होल की पावर है 1/3, यानी 1/3 इस पे भी है और 1/3 इस पे भी है। ठीक है, अब देखो ये नीचे 3 है, इसका मतलब इस नंबर और इस नंबर दोनों को ऐसे नंबर के क्यूब में तोड़ो कि जिनको सॉल्व करने पे हमारा 27 और 1000 है।
तो हमें पता है, देखो गाइस 10 तक तो क्यूब करने ही पड़ेंगे। अगर हमें मेंटल मैथ्स जाना है, मेंटल मैथ्स को वहाँ पे कंपटीशन में, क्विज़ में अगर आपने पार्ट ले रखा है तो हमें यहाँ पे 10 तक क्यूब आने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है कि 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 27, और 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 1000। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम 27 की जगह 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो हम यहाँ 3 का क्यूब लिखेंगे। अपॉन 1000 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, तो हमने यहाँ 10 का क्यूब लिखा और इसकी होल पावर कितनी है 1/3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो हम इसे होल लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया 3/10, इसकी होल लिख दिया हमने 3। ठीक है, दोनों में से हमने इकट्ठा भार लिख दिया। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है, भार पड़ी हुई है 1/3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कट गया, हम पे कितना आएगा 3/10। ये हमारा क्या है, इसका आंसर। अब देखो गाइज, लेकिन आपसे पूछा किस में, दिया किस में था, आपको पॉइंट्स में दिया था। तो आप अपने आंसर को सिंप्लीफाई करके क्या करें, पॉइंट में ही बताएं। तो ये हो जाएगा हमारा 0.3। ठीक है, जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाए आप उसी फॉर्म में आंसर बताएं। यहाँ अगर आपको पहले से ही फ्रैक्शन फॉर्म में दी होती तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन में भी बता सकते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज अब हमारा इसी का 5th का 3rd पार्ट है, वो है हमारा 625। इसकी पावर हमें दे रखी है -1/2 और इसकी होल पावर हमें दे रखी है -1/4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये अंदर वाली टर्म सॉल्व करेंगे, इस नंबर की पहले हम पावर सॉल्व करेंगे, फिर हम बाहर से करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो ये जो 2 है हमारा बेस, यहाँ पे -1/2 है, तो यानी कि हम किसका स्क्वायर करें कि हमारा 625 आए। तो हमें पता है कि अगर मैं 25 का स्क्वायर करूँगी तो 625 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 625 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 लिख सकती हूँ, 25 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी होल पावर यहाँ पे अभी बाहर कितनी है -1/2, और जो ये होल है वो कितनी है -1/4 है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये भी 2 और ये भी 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये तो कट गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ बचा कितना 25 की पावर यहाँ पे -1, ये -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी है -1/4। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए गाइस ये जो 5 है, ये सॉरी, हमने अभी पीछे एक रूल पढ़ा कि a की पावर अगर m है और इसी की बाहर की पावर क्या है n है, तो ये क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, ये m पावर है, ये n पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर -1 मल्टीप्लाई -1/4, तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो 1 × 1 1 ही होगा, 1/4 ही आ गया, यानी कि 25 की पावर क्या हो गई 1/4। अब देखो गाइस 25 को हम मतलब किसकी पावर 4 करें कि 25 आए। ठीक है, तो हमने तो ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं कि किसकी पावर 4 करेंगे कि 25 आएगा, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है। ठीक है, अब किसकी पावर 4 करेंगे 25 आए ये नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, यही वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 की जगह 5 का स्क्वायर ही पुट कर देंगे, जितना पता है उतना ही पुट कर देते हैं। तो 25 की जगह हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो मैंने इसकी जगह ये लिखा 5 का स्क्वायर, और बाहर होल कितना था 1/4। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो यानी 5 की पावर कितनी आ गई 1/2। और अभी आपको मैंने पीछे बताया कि किसी की भी पावर 1/2 है, हम इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और अंदर कितना आ जाएगा यही वाला नंबर जिसकी ये पावर होगी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट और 5। ठीक है, हम इसे √5, ये हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। गाइस हम इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट है क्यूब रूट। देखो ये बीच में है ना इन दोनों के, तो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 64, इसकी होल पावर कितनी है -1/2। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब हमें एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर जैसे क्यूब रूट है तो हम अगर इसको खोलते हैं तो हमारा कितना आता है 1/3। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर रूट को खोलते हैं तो हम इसको किसी की भी पावर 1/2, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम क्यूब रूट को खोलेंगे तो अगर अंदर 2 है तो ये 2 की पावर 1/3 में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 64 है तो यहाँ पे 64 और क्यूब रूट था तो 64 की पावर 1/3 हो गया, और बाहर जो होल पावर थी वो कितनी है -1/2। यही वाला फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था कि a की पावर m
और बाहर n है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई a की पावर m इंटू n हो जाते हैं। तो वही हम यहाँ करेंगे, ये m है 1/3 और n कितना है -1/2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 64 1/3 मल्टीप्लाई -1/2। तो ये हो जाएगा 64 1 और 1 ही हो गया, और 3 2 जा 6 और माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है गाइस, अब मैंने बताया है कि जो भी अपॉन में होता है हम क्या करते हैं, उस नंबर को उसी की पावर में खोलते हैं। अब जैसे 64 है तो किसकी पावर 64 होगा, मतलब किसकी अगर हम 6 पावर करें, कोई नंबर है जिसकी हम 6 पावर करें कि हमारा क्या आ जाए 64 आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 64 के फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, जो हमारा जो नंबर है जो 6 बार आएगा वही उसकी पावर हम लिख के सॉल्व कर देंगे। और वैसे 64 जो होता है वो 2 की पावर क्या होता है 6, अभी हमने पीछे सॉल्व भी किया था, 2 की पावर 6। तो यानी 64 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6, और इसकी होल पावर कितनी है -1/6। तो ये 6 कट गया, हमारा कितना बचेगा 2 और यहाँ से -1। और एक चीज़ और, सिंप्लीफिकेशन के लिए माइनस की पावर होती नहीं है, इसलिए हम इसको प्लस की करेंगे, और प्लस की करने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को रेसिलाइज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं। तो अभी ये 2 की पावर 1 है तो 1/2 लिख सकते हैं हम, इसको उल्टा कर देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस, और 2 की पावर 1 कितनी हो गई 2 ही हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है गाइस, अब ये हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा इसका 5th पार्ट है 5th क्वेश्चन का, √x की पावर 6 इंटू में y की पावर -6। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले जो माइनस की पावर है हम इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करने के लिए कोई भी नंबर प्लस कब होगा, जब जैसे यही है, ये पावर है, ये पावर प्लस करने के लिए हमने क्या किया, इसी नंबर को क्या कर दिया, जिस नंबर की पावर थी उस नंबर को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये 2/1 था तो हमने इसको 1/2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ये इस पावर को प्लस करने के लिए हम इस नंबर, जिस नंबर की पावर होगी इसी नंबर को हम उल्टा कर देंगे। तो अभी y/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और ये फिर पावर जो आएगी वो फिर प्लस लग कर आएगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पावर प्लस लग कर आएगी 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा नंबर बन गया √x की पावर 6 और नीचे बन गया y की पावर 6। ये इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गया और ये y की पावर 6 1 से मल्टीप्लाई, तो ये नंबर बना। ठीक है, अब यहाँ देखो गाइज, ये क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है। इसका मतलब अगर हम इसको पावर में लेकर आए तो ये x की पावर 6, ये y की पावर 6, और बाहर कौन सी पावर लगेगी 1/2, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो वो कौन सी पावर देता है 1/2 की पावर देता है। तो अब हमारा जो होगा, हमारा अब क्या होगा कि हम ये जो दोनों में 6 है तो हमने 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x की पावर x/y, हमने यहाँ से 6 दोनों से कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, एक ही बार, और इसकी होल पावर कितनी है 1/2। इस 2 से ये 6 कटा, ये हमारा आ गया 3। ठीक है, तो यानी कि x/y की पावर कितनी हो गई 3, होल पावर है। इसका मतलब अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को दे देंगे, तो x की भी पावर 3/y की भी पावर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x³ y की क्यूब। थैंक यू गाइस। अगर आपको इसके आगे के जो सॉल्यूशन चाहिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके आगे के क्वेश्चन उसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।